जी हम स्टार्ट करते हैं। ये कोर्स जो है वो अलजबरा 2 का कोर्स है। मैंने बुक आपको शेयर कर दी थी। हम उसी बुक को फॉलो करेंगे। वो बुक जो है JB फिरौले की बुक है। उसको आप फॉलो करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा की ये बुक है। आप सबके पास उसकी सॉफ्ट कॉपी मैंने ग्रुप्स में शेयर कर दी है। आप सबके पास हो और ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आप लोग इसे परचेज भी कर ले। हमने नेक्स्ट 2 सेमेस्टर भी इसे पढ़ना है। तो अलजबरा 2 जो है, ये ज़ाहिर है इसके टाइटल से आपको लग रहा है, ये इसका टाइटल जो है वो मैथ 301 है। ये कोड है इसका। ठीक है, ये इसका कोड है। और वैसे भी लग रहा है सेकंड कोर्स है, तो इसका मतलब इसका जो फर्स्ट कोर्स है वो ऑलरेडी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप BSc करके आए हैं तो आपने पढ़ा होगा। तो जो इसका फर्स्ट कोर्स है इसमें सिंपल ग्रुप्स, सब ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक दो लेक्चर जो है, एक दो वीक चीज़ें रिवाइज करेंगे सिंपल ग्रुप्स के कॉरिस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये सारी रिवीजन होगी। ये अलजबरा 1 का जो है वो कोर्स है असल में। तो वहाँ पर ये पढ़ते हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं। ये ग्रुप, हमने ग्रुप थ्योरी का सेक्शन पढ़ना है। तो ग्रुप जो है इसको हम पढ़ते हैं। तो इसको इसको अगर हम डिफाइन करें तो ग्रुप क्या है? अ नॉन एम्प्टी सेट। जी, तो G शुड बी अ नॉन एम्प्टी सेट with respect to a binary operation star is said to be group if number one, for all A, B, C belongs to G, this condition hold. This is true for every A, B, C belongs to G. Similarly, for all A belongs to G, there exists E belongs to G such that A star E is equal to E star A is equal to A. And next is, for all A belongs to G, there exists B belongs to G such that A star B is equal to B star A is equal to E. We say notation हम इस तरह से इस पेयर को, this pair is called group. एक्सक्यूज मी सर, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं? जो नहीं सुन रहे तो उनको ये मतलब बेटा सेंड मैं करें। रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, चले ठीक है। हाँ। तो अगेन दोबारा से ये ग्रुप जो है मैंने डिफाइन किया है। अ नॉन एम्प्टी सेट G विद रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी ग्रुप if these three conditions satisfy. First condition is for all A E belongs to G. सर जी बेटा सर जी। सर आपने मेजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करवाई। अभी आप सुने तो सही ना। ठीक है, जी सर। या तो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इन प्रॉपर्टीज को समझना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ग्रुप के कोई से भी 3 एलिमेंट हैं, उनको जिस तरह मर्जी आपस में एसोसिएट करें। एसोसिएट करने का मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन। ये नंबर पड़े हुए हैं, आप जिस तरह मर्जी उन्हें ऑपरेट कर ले। ठीक है, तो दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि जब जो ब्रैकेट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस ना रहे तो इसका मतलब है कि वो एसोसिएटिव है। जैसे आप एडिशन में देखते हो
ठीक है, तो वहां पे जैसे ये अगर लिखा हुआ है 2 + 3 + 4, अब देखें क्योंकि प्लस एसोसिएटिव है, ये ऑपरेशन जो एडिशन है ये एसोसिएटिव है, इसलिए ब्रैकेट्स की इंपॉर्टेंट नहीं है। हम यहाँ पर हम जब भी करते हैं एडिशन ऐसा नहीं करते ऐसे इधर ब्रैकेट लगा दी, नहीं करते, क्योंकि हमें पता है ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू होगी तो इट मीन कि वहां पे ब्रैकेट्स की इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जब इंपॉर्टेंस हो, जैसे कि ये इस तरह लिखा हो, ठीक है, तो अब आपने ब्रैकेट्स लगानी है। ब्रैकेट्स अगर यहां पर लगा देंगे तो और आंसर है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा देंगे तो और आंसर है। ठीक है, तो जब आपके पास नेगेटिव साइन होगा तो उस वक्त इसकी इंपॉर्टेंस है। तो जब भी आपके पास एक हमेशा बाइनरी ऑपरेशन जो है, अभी हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन जब भी आपके पास एसोसिएटिव होता है तो फिर हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू है और उस केस में ब्रैकेट्स की इंपॉर्टेंस नहीं है। ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है दिस इज कॉल्ड, ये जो एलिमेंट है इसमें ये कहा गया है कि ग्रुप में हमेशा एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट को फिक्स कर देता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे कि आप एडिशन में देखते हैं कि 0 एलिमेंट को जिस भी एलिमेंट में ऐड करें वो एलिमेंट चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा एलिमेंट जो है उसे आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, और ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये हमें कह रही है कि जी के हर एलिमेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग ये बी मिल जाएगा। वो किस तरह का है कि उसे ए से ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी आ जाती है। इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी, कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर ये सारी प्रॉपर्टीज ट्रू हो तो फिर जी जो है उसे हम कहते हैं ग्रुप। अब हम इन प्रॉपर्टीज को अलहदा अलहदा से, ग्रुप की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, हम अलहदा से इनको दोबारा से समझते हैं हर प्रॉपर्टी को, फिर हम दोबारा से डिफाइन इस डेफिनेशन को देखेंगे। तो पहली चीज जो मैंने यूज की है वो बाइनरी ऑपरेशन है डेफिनेशन में। जाहिर है सबको क्लियर होगा कि व्हाट इज सेट। सेट का तो सबको पता है, नॉन एम्प्टी है मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर है। तो अगली लफ्ज मैंने यूज किया था बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं, सपोज के लेट ए बी ए सेट। ठीक है, और ये जो फंक्शन है, अ फंक्शन फ्रॉम a cross a to a is called a binary operation. ठीक है, मतलब और जनरली हम जो है इसे इस तरीके से लिखते हैं। ये जो फंक्शन जो है, वैसे तो फंक्शन के लिए नोटेशन हम यूज करते हैं एफ की, लेकिन अगर हम इसे स्टार कह लें तो स्टार, व्हाट इज स्टार? स्टार इज अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। ठीक है, और इसको यूजुअली फंक्शन को हम जब, अब देखिए व्हाट इज ए क्रॉस ए? ए क्रॉस ए, दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद ए। ठीक है, तो ये होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं। ठीक है, तो ए और बी ए के एलिमेंट है, मतलब इसमें ए के एलिमेंट को ए के एलिमेंट के साथ आप रिलेट कर रहे हैं, तो दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो व्हाट इज स्टार? स्टार इज अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। ठीक है, तो जैसे आप अगर ये देखें, अगर आपके पास सेट ए हो, इसमें आप एलिमेंट ले लें 1 2, और ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, आप एलिमेंट को रिलेट करेंगे ऑल पॉसिबल वे। तो क्या हो सकता है, 1 को 1 से रिलेट कर सकते हैं, 1 को 2 से, ऑर्डर्ड पेयर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। तो ए क्रॉस ए में ये वाले एलिमेंट होंगे। ठीक है,
तो इसी तरह से आप ये दो सेट डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसको इन जनरल कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस तरह सी जो है कैपिटल होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। एवरीबॉडी नो, आई थिंक डेफिनेशन पहले से हमने ये पढ़ी हुई है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद ए। अगर ये कोई और ले तो ए की बी से भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इस सेट में अगर आप गौर करें तो क्या है, इस सेट में ए के हर एलिमेंट को रिलेट किया गया है इन ऑल पॉसिबल वे। ए को किस तरह रिलेट कर सकते हैं, ए के दो ही एलिमेंट है, तो वन को वन से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप इसे इस तरह से अगर देखें तो ये दो एलिमेंट है सेट ए में, ये सेट ए ही है, इधर भी ए है इधर भी ए है। तो यहां पर एलिमेंट वन है, ये टू है, तो वन है और टू है। तो ये असल में क्या पॉसिबल, ये हमें क्या बता रहा है कि आप वन को वन से रिलेट कर दें। ठीक है, तो इसी तरह से तो ये एक तरीका है इसको लिखने का, एक इसके एलिमेंट को लिखने का। तो ये हमारे पास हम तो ये हम क्या कहेंगे कि ये वन वन बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो इसका मतलब क्या है कि वन इज रिलेटेड टू वन। ठीक है, तो इसी तरह से अगर इसको हम कोई फंक्शन कह दें, ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो वन है इसका इमेज वन है। ठीक है, इसी तरह से वन टू जो है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए को। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन इज रिलेटेड टू वन। अगर ये रिलेशन जो है ये फंक्शन है तो फिर हम कहेंगे कि एफ ऑफ वन इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से हम जनरली अगर आप ये देखें तो ये जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है इसका हर सबसेट इज कॉल्ड अ रिलेशन। ठीक है, और इसे हम इस तरह से एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए is a relation on A। क्योंकि ए क्रॉस ए में क्या है, ए क्रॉस ए में हमने वो सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर रख दिए हैं कि जो कि इसमें हो सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि फाइंड अ रिलेशन on a set A is equal to 1 2 3, तो बहुत सारे तरीकों से आप इसके रिलेशन फाइंड, हमें पता है कि A क्रॉस A का रिलेशन सबसेट होगा। तो इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, कैसे आप निकालेंगे? वन को वन से रिलेट कर सकते हैं, वन को टू से रिलेट कर सकते हैं, वन को थ्री से रिलेट कर सकते हैं, टू को वन से कर सकते हैं, टू को टू से। तो आप देखें कि टोटल कितने एलिमेंट होंगे, इस सेट की कार्डिनलिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ए के एलिमेंट 3 है तो 3 क्रॉस 3 9, कितने एलिमेंट होंगे? ये इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज 9, 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9। तो हमने इसके सबसेट, आप देखिए इसके बहुत सारे सबसेट है, इसके सबसेट वो भी हो सकते हैं जिनकी कार्डिनलिटी 1 है। तो दिस इज अ रिलेशन। ठीक है, इसी तरह से R2 जो है इसमें, इसको अगर हम अब दो एलिमेंट का सबसेट लें तो ये आपके पास ये एक और रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और एलिमेंट ले लेता हूँ, 1 2 1 3 2 3। अब इस सेट में 3 एलिमेंट है, दिस इज आल्सो हर वो सबसेट। अब देखिए इसमें एलिमेंट की तादाद 9 है, तो इसके सबसेट बहुत सारे, टू बी एग्जैक्ट कितने सबसेट है, 2 रेज़ टू पावर 9। हर सबसेट जो है वो रिलेशन है। तो इससे हमें यह भी पता चल गया कि एक सेट के ऊपर हम कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। यहां से एक क्वेश्चन हमें क्या हुआ कि हाउ मेनी रिलेशन एग्जिस्ट ऑन ए
तो कितने हैं? इसका आंसर क्या होगा इस केस में कि 2 रेज टू पावर 9, क्योंकि इसका हर सब बाय डेफिनेशन एवरी सबसेट इज अ रिलेशन ऑन सेट ए। इसका मतलब उसका हर सबसेट अगर रिलेशन है तो हमारे पास सबसेट कितने होते हैं? सब, क्योंकि इस सेट के एलिमेंट है 9, तो टोटल सबसेट्स कितने हैं? 2 रेज टू पावर 9। तो हर सबसेट जो है वो रिलेशन होगा। अब यहां पर अगर आप देखें, और इन जनरल जो है, अगर हम इसको इन जनरल देखें, इन जनरल अगर आपके पास अगर सेट ए की कार्डिनलिटी n है तो इसका मतलब है कि a क्रॉस a में कितने एलिमेंट होंगे? n क्रॉस n। ये बार का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज n स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज कि नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, कितने ज्यादा से कितने रिलेशंस बन सकते हैं? वो है 2 रेज टू पावर n स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि a क्रॉस a का हर सबसेट जो है वो रिलेशन है। अब आप अगर देखें, जब आप रिलेशंस देखते हैं, जैसे अभी मैंने ये एक सेट लिखा 1 2 3 और इसके मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखी, तो अब इसमें जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें 9 एलिमेंट है, ये सारे मैंने लास्ट स्लाइड में लिखे हुए हैं। तो इसमें अगर मैं कुछ रिलेशन ले लूं इस तरह का, फॉर एग्जांपल ये मैं एक रिलेशन ले लेता हूं 1 2 1 3, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और रिलेशन ले लेता हूं 1 2 2 1 या 2 3 लिखते हैं, और इसी तरह से एक और रिलेशन ले लेता हूं 1 2 2 2 एंड 3 2, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो ये रिलेशन जो R1 है ना, इस रिलेशन में आप क्या कह रहे हैं कि आपके पास A के एलिमेंट है 3, 1 2 3। तो इसमें हम कह रहे हैं कि 1 जो है इसका, इसको आप 2 पे मैप कर दें, और दूसरा एलिमेंट है 1 को 3 पे कर दें। दिस इज R1। इसी तरह से सेकंड जो है इसमें इस तरह से डिफाइन किया गया 1 2 3 1 2 3। तो 1 इज रिलेटेड टू 2, तो 1 को हम इसके साथ अटैच कर देते हैं। 2 इज रिलेटेड टू 3, दिस इज 2 एंड दिस इज रिलेटेड टू 3, ठीक है। दिस इज R2। इसी तरह से जो तीसरा आपके पास है रिलेशन 1 2 3 1 2 3, इसमें 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 is related to 2 and 3 is related to 3. This is relation number 3. टाइम इसका खत्म होने वाला है, मैं दोबारा से ज्वाइन करूंगा आपका, ये दोबारा से मैं इसी लिंक को करूंगा, तो आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। चले, खैर मेरा ख्याल है ये ऑटोमेटिकली होगा बंद। चले, ये जो सेट है, अगर ये रिलेशन R1 को अगर आप देखें तो इसमें आप देखें कि सेट जो A है, ये सेट A है आपके पास। सेट A में टोटल 3 एलिमेंट है, तो रिलेशन 1 हमें कह रहा है कि इसका एलिमेंट 1 जो है इसको आप 2 से रिलेट कर दें और 1 को 3 से कर दें। इसमें एलिमेंट 2 और 3 को किसी से भी रिलेट नहीं किया गया, ठीक है। तो ये जो सेकंड है इसमें और क्या है कि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है ना 1, इसको 2 से भी रिलेट किया गया है और 3 से भी किया गया।
और जो R2 है इसमें भी आप देखें वही मसला है कि जो आपके पास 3 एलिमेंट है, एलिमेंट 3 उसको किसी से भी रिलेट नहीं किया गया। तो और ये जो R3 है इसमें आप देखें कि तीनों एलिमेंट्स जो हैं उनको रिलेट किया गया है। तो ऐसा जो रिलेशन होता है इसको हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन। तो फिर फंक्शन क्या हुआ? व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या हुआ? दो सेट के एक सेट जो है f जो है, f फ्रॉम a to a is called function if for each a belongs to a। ठीक है, a के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट b belongs to a। इसको इन जनरल आप b भी कह सकते हैं, उससे कोई सर जी जी जी। सर ये रिलेशन में जितने भी पेयर डाल दें इसका कोई मसला नहीं है? हाँ जी, रिलेशन में जितने भी पेयर डाल दें इसका कोई मसला तो नहीं है ना? जी जी, कोई मसला नहीं है। सेट मैंने अभी बताया ना कि अभी अगर आप देखें तो ये हमने लिखा था कि सेट ए के 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? 9। ठीक है, इसका मतलब कि हमने कहा हुआ है हर सबसेट जो है वो रिलेशन होगा, तो सबसेट जो है उसमें 9 एलिमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं सेट जो है उसमें 10 एलिमेंट ले लूं तो ए क्रॉस ए में भी तो 100 एलिमेंट होंगे, उसका हर सबसेट रिलेशन है। तो वो रिलेशन में जो अब जो सबसेट है उसमें एलिमेंट 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, और 100 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से अब हम क्योंकि हम ये यहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं कि इसका मतलब बहुत सारे सबसेट्स हैं, हम उनमें से अब खास तरह के रिलेशन जो है वो चूज करना चाह रहे हैं, वो वाले रिलेशन जो कि फंक्शन बनाते हैं। और वो कौन से हैं? वो वाले रिलेशन अब फंक्शन कहलाएंगे कि आपने देखना है कि ए सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट से रिलेट हो यूनिक वे से। ठीक है, देयर एग्जिस्ट सर ऑन। एक क्वेश्चन। एक मिनट जी, आप बताएं। जी बेटा। सर पीछे जो आपने जब ए की कार्डिनलिटी 3 ली थी जी जी, तो आपने नंबर ऑफ रिलेशंस बताए थे 2 रेज टू पावर 9। 9। जब ए की कार्डिनलिटी आपने 9 ली है तो अब नंबर ऑफ रिलेशन आप 9 स्केयर लेंगे ना, 2 की पावर 9 का स्केयर। हाँ हाँ, तो आपने 2 की पावर 9 लिखा है। नहीं बेटा यहां पर आप देखें ना, सेट ए के 3 एलिमेंट है, सेट ए के में 3 एलिमेंट है, ए क्रॉस ए के 9 एलिमेंट। जी जी ए क्रॉस ए का हर सबसेट रिलेशन होगा, तो ए क्रॉस ए के कितने सबसेट हैं? 2 रेज टू पावर 9। ठीक है, जी सर। सेट जी ए सर, की यहाँ तो समझ कार्डिनलिटी, आ गई, ठीक है, हाँ, क्लियर है। सेट ए की कार्डिनलिटी पे देखना है। अब आपको अगली बात भी समझ आ रही है ना कि रिलेशंस हमारे पास बहुत सारे, हम अब उसमें से चूज करना चाहते हैं ऐसा रिलेशन जो कि फंक्शन है। जी जी तो फंक्शन को देखने के लिए जी जी हमें, हम देखें ना ठीक है हमारे सर, पास ठीक। पीसीओ रिलेशंस पड़े हुए हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिलेशन फंक्शन है? तो हमने क्या देखना होगा कि क्या उस रिलेशन में हर एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट के हर एलिमेंट से रिलेट हो रहा है। जैसे यहां पर अगर देखें ये R1 है, ये मैंने इसलिए ये बना दी, ये इधर से भी अगर देखें तो इसमें ये जो एलिमेंट है, ये जो ए के एलिमेंट है इसको हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, और बी जो है इसके एलिमेंट को हम को डोमेन कहते हैं। तो जो सेट ऑफ इमेजेस है, तो ये जो वन अब यहां पर देखें, ये डेफिनेशन में क्या है कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू है, तो ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3। तो वन भी किसी ना किसी से रिलेट हो, 2 भी किसी ना किसी से रिलेट हो, 3 भी किसी ना किसी से रिलेट हो। अब यहां पर देखें 1 तो है लेकिन 2 नहीं है और 3 भी नहीं है। इसी तरह यहां पर है, देखें 1 2 से रिलेट हो रहा है, 2 भी 3 से रिलेट हो रहा है, लेकिन 3 का कोई पता नहीं। तो इस वजह से ना ही ये फंक्शन है, और इसी तरह ये भी फंक्शन नहीं है। यहां पर आप देखें कि 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 2,
3 इज आल्सो रिलेटेड टू 2। ठीक है, तो इसमें हर एलिमेंट रिलेट हो रहा है और सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेट हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक और इसी सेट पे एक और रिलेशन देखूं कि 1 1 2 1 3 1 या 3 2 लिख देता हूं और 1 2। अब आप बताएं कि क्या ये जो मैंने रिलेशन लिखा है क्या ये फंक्शन है? एनीबॉडी? नो सर, ये है नो फंक्शन? सर, ये फंक्शन नहीं है सर। नो सर, नो यूनिक सर, वे वाली कंडीशन नहीं है सर, यूनिक वे वाली। नो सर, ये भी नहीं है। रिपीट हो रहा है 1 1। जी, तो ये फंक्शन नहीं है, इसलिए R4 इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो हमने दो चीजें देखनी होती है कि एक तो डोमेन का हर एलिमेंट जो है वो कंज्यूम होना चाहिए, हर एलिमेंट का इमेज हो, और दूसरा हर एक का यूनिक हो। तो यहां पर क्यों नहीं है ये फंक्शन कि 1 जो है ये 1 से भी रिलेट हो रहा है एंड 1 इज आल्सो रिलेटेड टू 2, एक ही एलिमेंट के दो इमेज। ठीक है, तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। तो होपफुली आप सबके को ये कॉन्सेप्ट जो है फंक्शन का ये क्लियर होगा। अब आप दोबारा से उस डेफिनेशन पर आए तो वो अब आपको क्लियर होगी बाइनरी ऑपरेशन की। हम यही जो हमने शुरू में लिखी थी कि व्हाट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? अ फंक्शन जिसका नाम हमने स्टार रख दिया, ए क्रॉस ए से ए। ठीक है, तो एवरी फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। ठीक है, इसको यूजुअली आप देखें फंक्शंस को हम इस तरह से लिखते हैं। अब ए क्रॉस ए के एलिमेंट क्या है? ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, ए बी, इस तरह से। ठीक है, तो हम आसानी के लिए इसको इस तरह लिखते हैं, नोटेशन है। वैसे तो यूजुअली आप ऐसे लिखते हो एलिमेंट फंक्शन को, लेकिन इसकी बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे, ए स्टार बी। ठीक है, अगर तो इसको हम आसान लफ्जों में क्या कहेंगे कि एक ऑपरेशन जो हमने डिफाइन किया है वो बाइनरी ऑपरेशन कब होगा? जब आप उन दोनों को ऑपरेट करें तो आप उसी सेट में रहें, तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इस पे मैं ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करता हूं, ए स्टार बी। अब आप सबको ये पता हो कि व्हाट इज स्टार मीन, कि स्टार इज अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, कि ए के एलिमेंट को ए से रिलेट कर रहे हैं। अगर रिलेशन, और हम किस तरह से रिलेट कर रहे हैं कि बाई एडिंग देम। ठीक, तो अगर तो ये एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ही रहेगा तो फिर हम उसे क्या कहेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो हमें पता है दो नेचुरल नंबर को ऐड करें तो ये नेचुरल नंबर ही आता है, तो दिस इंप्लाइज प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। इसी तरह से इसी नेचुरल नंबर पे अगर आप इस तरह से डिफाइन करें a माइनस बी, तो अब ये माइनस है ऑपरेशन, इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्यों नहीं है? बिकॉज क्योंकि वैसे दो एलिमेंट लें, जैसे कि 2 माइनस 3 जो है वो -1 है, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू n। हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर तो वो सेट जो है एक स्टार बी का हर एलिमेंट उसी सेट में रहना चाहिए, तो अगर वो नहीं है इट मीन कि वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो हम जो है यहीं से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो एनीबॉडी, किसी के कोई क्वेश्चन हो इसको एक दफा पढ़िएगा, बुक मैंने शेयर की हुई है, बिल्कुल उसका चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको आप वहां से पढ़ सकते हैं। सर जी